मैंने ये भी बताया था समापन के समय कि अंकों का अनुवाद जब हम करेंगे तो जहां मिलियन नियंत्रण करते हैं। ठीक है, हाँ सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। एब्रिविएशन के बाद कुछ और शब्द होते हैं, जैसे सम और एनी। सम और एनी, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? किसी को पता है? कोई हेल्प करेंगे हमारा? हाँ सर, सर, सम एनी नेगेटिव टर्म के लिए मतलब करते हैं। राइट। एक एग्जांपल कुछ दीजिए। चीजें एग्जांपल। एग्जाम्पल तो अभी एनी, यानी कि सम किसी जैसे पॉजिटिव कोई भी नहीं आया। और कोई नेगेटिव भी नहीं है। ठीक है, कोई चलिए, और मैं कुछ का फर्क है सर इसमें। ठीक सर है, जैसे बहुत अच्छा। एनीवन कैन डू दिस, एनीवन कैन डू दिस, कि कोई भी कर सकता है। नहीं, इन्हीं के साथ सर इन्हीं के साथ और लगाने की आवश्यकता नहीं। हाँ गरिमा, कहिए। सर सम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं और एनी काउंटेबल के लिए। थोड़ा सा अंतर है। चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग डायरी में सर नोट आवाज करते नहीं आ रहिए। रही है। आवाज आएगी, थोड़ा सा अपने माइक को सेट करिए। चलिए, मैं बता रहा था, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। लिख लीजिए, अफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक वाक्यों के लिए। और कई बार क्वांटिटी के लिए भी प्रयोग करते हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। एनी का प्रयोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए करते हैं। नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। सर एनी का क्या बोले? नेगेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेशन, प्रश्न करने के लिए, प्रश्नवाचक के लिए। ठीक। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं एक वाक्य देता हूं आपको अनुवाद करने के लिए। मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या लिखेंगे इसका? आई नीड सम मनी। आई नीड सम मनी या आई रिक्वायर सम मनी। आई ठीक है, रिक्वायर होगा सर, क्योंकि चाहिए। दोनों हो सकता है, चलेगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अब एक और वाक्य मैं देता हूं, इसको लिखिए आप लोग। मैं जो बोलता जाऊं उसको लिखते जाइए, तो बहुत अच्छा नोट तैयार होगा। आने वाले समय में आपके किसी मित्र को जरूरत होगी तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा मैं बता रहा था, खुशबू प्लीज स्पीकर ऑफ कर लीजिए। दूसरा मैं वाक्य दे रहा हूं, मुझे थोड़े से भी रुपए नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनी मनी। आई डोंट नीड एनी मनी। यस। ठीक है, और मुझे इसका एक और अनुवाद हो सकता है। सर आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। नहीं, हैव नहीं। आई डू नॉट रिक्वायर या आई डू नॉट नीड। नॉट एनी मनी हो सकता है। नहीं, आई नीड नॉट नहीं होगा। सर आई नीड नो मनी। बिल्कुल सही आपने कहा, आई नीड नो मनी। तो जो ये एनी का प्रयोग जो हमने किया, आई डू नॉट रिक्वायर एनी मनी, नेगेटिव सेंटेंस, मैंने एनी का बताया। और इसी को कभी कभी नो मनी के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है, निशा जी, आपने पीजीडीटी की वो पुस्तक ध्यान से पढ़ी है। पीजीडीटी 3 की पुस्तक संख्या 2। कितने % आए आपके पीजीडीटी में? सर 65। बहुत सुंदर। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा हो तो वो पुस्तक बड़े काम की है, उसको पढ़िएगा। इसके बाद दूसरा वाक्य मैं देता हूं, उसे कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन आपने कोर्स किया है ना, उसी की किताब है। अगला वाक्य लिखिए, उसे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। क्या होगा? उसे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। He doesn't need any money. He doesn't need any money. He doesn't need money. नहीं, he doesn't need या he does not require any money। ठीक है, अब मैं एक और दूसरा वाक्य देता हूं। क्या आपने कोई किताब खरीदी? Did you buy any book? Do you have purchased any book? नहीं, डू यू हैव परचेज नहीं, हैव यू परचेज होगा उसमें। जब हैव लगता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क के रूप में डू नहीं लगाते हैं। सर लास्ट वाली सेंटेंस एक बार रिपीट कीजिए ना। क्या आपने कोई किताब खरीदी? बोलिए, कामनी जी कहिए। जी सर। हैव यू बाई एनी बुक? अरे हैव यू जब लगता है
तो बाई का दूसरा रूप बॉट होता है। अच्छा हाँ, बॉट हम्म, एनी बुक। ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, एनी सर का यहाँ पे डिड यू होना चाहिए ना। डिड यू, हैव यू, दोनों, क्योंकि मैं उसमें नहीं जाता। क्या आपने खरीदी है, पास्ट परफेक्ट। क्या आपने खरीदी, पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट है लगा हुआ है तो डिड यू होगा, और खरीदी है अगर लगता है तो पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब हैव का प्रयोग होगा। ये मैं बता चुका हूं, इसलिए इस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। मेरा मुख्य ध्यान रहेगा, मेरा मेन फोकस रहेगा कि जैसे मैंने बताया एनी का प्रयोग या तो निगेटिव के लिए करते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क के लिए, प्रश्नवाचक। तो यहां मैंने एनी का प्रयोग क्या किया कि आपने कोई किताब खरीदी, इसमें मैंने क्या किया, हैव यू ब्रॉट एनी बुक या डू यू हैव एनी मनी, इस तरह से करते हैं। दूसरा शब्द लिखिए, ईच एंड एवरी, लिख लीजिए, क्योंकि ऐसी चीज मिलनी मुश्किल है और समझ पाना भी कठिन रहता है। पहला है ईच, दूसरा एवरी। ईच का प्रयोग कहां होता है? मतलब सभी की ओर, हर एक व्यक्ति की ओर इंगित करना हो तो ईच का प्रयोग करना है। और एवरी का, सबके लिए। सर सबके लिए, लेकिन एक मीन्स ग्रुप के लिए करना हो तो, ग्रुप में अगर कोई है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं उसको ध्यान से। अनुज जी वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा था, ईच का प्रयोग कभी भी दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में जब अलग अलग उनको इंगित करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग अभी 60 लोग हैं, तो मैं कहूं ईच वन ऑफ यू। मैंने आपको एक टास्क दिया, मैंने कहा बुक रिव्यू लिखेंगे, ईच वन ऑफ यू या ईच ऑफ यू शुड राइट बुक रिव्यू बाय ट्यूसडे इवनिंग। इसका हिंदी क्या होगा? प्रत्येक को आप में से प्रत्येक लिखना चाहिए। हाँ, ये आप में लिखे। से प्रत्येक को मंगलवार तक किताब पर अपनी समीक्षा नहीं, लिखनी है, रिव्यू लिखनी चाहिए। किताब समीक्षा, पुस्तक समीक्षा लिखनी है, समीक्षा लिखनी है। कंपल्सन हो गया, लिखनी है। तो आप जब ईच का प्रयोग जहां होगा, आप ये समझेंगे कि दो या दो से अधिक वस्तुओं में तुलना की गई है, ठीक है। और जब आपके सामने एवरी का प्रयोग होगा तो क्या होगा? सर 3 और 3 से ज्यादा के लिए। नहीं, एवरी का मतलब कोई भी वर्ग हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सिनेमा हॉल जाता हूं और वहां बताते हैं कि एवरी सीट वाज ऑक्युपाइड, मुझे घुसने का अवसर नहीं मिला, ठीक है साहिल जी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं ये कहूं कि एवरी सीट वाज ऑक्युपाइड या ईच सीट वाज ऑक्युपाइड, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब हम पूरे एज ए समग्र, एज ए होल बात करना चाह रहे हैं, तब हम ईच या एवरी का प्रयोग कर रहे हैं वहां, ठीक है। तो इस तरह से ईच का प्रयोग हमने क्या किया, ईच बॉय वाज सीटेड ऑन, सॉरी, वन बॉय वाज सीटेड ऑन ईच सीट। इस तरह से अगर हम करते हैं, या जैसे मैंने बताया ईच ऑफ यू शुड राइट ए रिव्यू, बुक रिव्यू। तो ईच मतलब एक एक पूरा ग्रुप है यहां मान लीजिए, तो ग्रुप में मैं एक एक व्यक्ति को जब इशारा कर रहा हूं तो वहां ईच का प्रयोग होगा। और जब मैं कहूंगा कि एवरी बॉय ऑफ दिस ग्रुप या एवरी सीट ऑफ दिस हॉल या एवरी मेन या एवरी लेडी ऑफ दिस ग्रुप, तो वहां एक समुदाय की हम बात करते हैं। तो अनुवाद में हमेशा याद रखें, ईच और एवरी में एकदम मामूली सा अंतर है, उसको देखते हुए आप अनुवाद करेंगे, नहीं तो गलती होगी वहां। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।